अब आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे ऋषिकेश का, जहां पर पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर देर रात करीब 11 बजे चेतावनी रेखा को पार कर गया। इससे तराई वाले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। गंगा का जलस्तर आप देख सकते हैं कि किस ऊंचाई पर इस वक्त है और अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह है लगातार बारिश हो रही है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं थोड़े और बारिश भी हो रही है और इसकी वजह से अब गंगा का जलस्तर किस लेवल पर है आपके समक्ष है। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा तराई के इलाकों में बाढ़ का खतरा अब पैदा हो गया है, मंडरा रहा है। लिहाजा ये अलर्ट जारी किया जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि गंगा के किनारे भी ना जाए और गंगा से दूर ही रहें। तराई वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। धौली गंगा, अलकनंदा नदी, ऋषिगंगा नदी, जो ये धाराएं हैं, कल्प गंगा, लक्ष्मण गंगा, इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है और यही वजह है कि आज गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और चेतावनी रेखा के पार गंगा का जलस्तर पहुंच गया है, यानी कि जो सीमा होती है खतरे का जो निशान है उसके पार है और पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तराई हिस्सों में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और अब आपको दिखाते हैं जोशीमठ में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप। मारवाड़ी पुल के पास अलकनंदा नदी का रौद्र रूप तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहां अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। नदी के तेज बहाव के कारण लगातार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का कटान हो रहा है। सड़क का एक हिस्सा गिर चुका है और अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को भूस्खलन का खतरा बन गया है। तो नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। सड़क का एक हिस्सा गिर चुका है, मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। तेज गति से बहती हुई विकराल रूप में अलकनंदा नदी, 3 तस्वीरें आपके सामने। सड़क का कटाव लगातार जारी है, उसको ठीक करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ भूस्खलन का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। मिट्टी का कटाव यदि इसी तरह होता रहा तो बड़ा लैंडस्लाइड भी यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए नेशनल हाईवे की हालत। थोड़ा छाता सर, छाता तो सर थोड़ा सा। और अब बात करते हैं धारचूला की, जहां पर लगातार बारिश की वजह से काली और धौली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और इसके कारण दारमा, व्यास, चौदास के साथ साथ भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर भी असर पड़ा है। ये मोटर मार्ग बारिश की भेंट चढ़ गया है। हालांकि ये प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को यहां से कहीं और भेज दिया है और NHPC के धौली गंगा परियोजना के छिरकिला स्थित बांध के तीनों ही रेडियल गेट को खोल दिया गया है। जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से बांध के जो गेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं। इसको सेला में बाढ़ आ रखे है, जिस कारण सेला का पुल बह चुका है। ये आप देख सकते हैं। आज 18 जून 2021 को सेला में बाढ़ आ रखे है। तो NHPC के धौली गंगा परियोजना छिरकिला स्थित ये बांध और बांध से पानी छोड़ा गया है और जलस्तर है नदियों का वो बढ़ गया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट था भी और रोजाना मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। यही वजह है कि नदियों का ये जलस्तर आज 18। तो नदियों का ये विकराल रूप। तस्वीर अब हल्द्वानी की आपको दिखाते हैं, जहां लाल कुआं में गौला नदी के दूसरे छोर पर देखिए किस तरह का मंजर हमें नजर आया। दो लोगों के फंसे होने की सूचना यहां पर मिली। पुलिस और प्रशासन को 2 लोगों के फंसे होने की जानकारी दी गई। फौरन मौके पर पुलिस प्रशासन समेत स्थानीय लोग पहुंचे और बचे हुए लोगों, जो वहां लोग फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें शुरू कर दी।
रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। हल्द्वानी से ये तस्वीरें। पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन फंसे हुए लोगों को वहां से बचाने की कोशिशों में जुटा है। गौला नदी के दूसरे छोर पर लोग फंसे हैं। इस तरफ तेज बहती हुई नदी है। ये लोग किसी कारण वहां पर फंस गए और अब वापस आने में असमर्थ, लेकिन प्रशासन को सूचना मिली तो टीम वहां पर पहुंची और जतन किए जा रहे हैं उनको सकुशल वापस सिसोर लाने के। स्थानीय लोगों की मदद से नदी के दूसरे छोर पर फंसे हुए लोगों को वहां से निकालने की कवायद जारी है। तो रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा, कोई ना कोई जुगत लगाई जाती रही। ये दो लोग हैं और देखिए तेज बहाव नदी का इनके सामने है और नदी के उस छोर पर ये फंसे हैं। इनके बारे में जानकारी मिली, इन्हें देख लिया गया और अब वापस इस तरफ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद मंजर कैसा है उत्तराखंड में वो हमने आपको दिखाया, नदियों का जलस्तर दिखाया, लेकिन इस बीच में मौसम विभाग का फिर से अलर्ट है। कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है और इसके साथ साथ गढ़वाल मंडल के जिलों की हम बात करें तो पौड़ी में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। सभी नदियां उफान पर वहां पर भी हैं। वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट है कि आप सावधान रहें, सचेत रहें। एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में, खासतौर पर पर्वतीय जिलों में राहत की उम्मीद कम है। बारिश का अनुमान जारी किया गया है। और कर्णप्रयाग से जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कर्णप्रयाग में मौसम कैसा है? चूंकि चमोली भी है और नजदीक में पौड़ी भी है, किस तरह का मौसम वहां पर है? जी देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो बीते लगभग 30 घंटों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन बारिश का थमने का नाम नहीं ले रहा है और गाढ़ गदरे उफान पे हैं तो नदियां अपना रौद्र दिखा रही है। बीते लगभग 30 घंटे से अधिक का समय हो गया बारिश के लगातार हो जाने से यहाँ पर जो अलकनंदा और पिंडर नदी है उनका जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है और बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पे बाधित है। कंचनगंगा, रणांग, सागर नाला और क्षेत्रपाल सहित लंगाशु में भी बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। हालांकि इसको खोलने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है, लेकिन लोगों की मुसीबत भी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के चलते जो लगातार बीती 30 घंटे से बारिश हो रही है, उसके चलते जो 32 लिंक मोटर मार्ग हैं वो बाधित हुए थे। उनमें से 17 लिंक मोटर मार्गों को खोल दिया गया है, जबकि अभी 13 लिंक मोटर मार्ग अभी भी बाधित बताए जा रहे हैं प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार। तो अभी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे ही हम कोरोना की ओर से हम अब कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे थे, वहाँ से हमें राहत मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर जो मौसम है उसने लोगों की चिंता और भी बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, चिंता बढ़ा दी है और प्रशासन को भी पूरी तरह से चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो मौसम की मार उत्तराखंड के पहाड़ी फलों पर बहुत ज्यादा पड़ रही है। नैनीताल जिले के रामगढ़ और मुक्तेश्वर में कोरोना से लगे हुए लॉकडाउन और पशु पक्षियों के अलावा नाराज प्रकृति ने सेब, नाशपाती, आड़ू, पूलम, खुमानी जैसी फसल को 50% तक बर्बाद कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि इनकी उपज का 50% फल भी इन्हें नहीं मिल सकेगा। अत्यधिक बारिश होने के कारण जो खुमानी और आड़ू पहले बर्बाद हुआ था, वही स्थिति आज प्लम में भी हो गई है। प्लम की बहुत सारी बेकदरी हो गई। प्लम बिल्कुल पीक सीजन है प्लम का। प्लम बर्बाद होने के साथ साथ ही अब स्थिति आ गई है कि सेब में भी काफ़ी सारा नुकसान हो गया। इसमें मैं कहना चाहूँगा अपने बागबान नैनीताल अपर ग्रोअर एसोसिएशन के माध्यम से हमारे जितने भी बागवान हैं उनको सरकार ने देखना चाहिए और उसमें कुछ सहायता जो भी है उन लोगों को सहायता देनी चाहिए। और अब उत्तराखंड की ही हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। यहां बारिश का दौर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। वहीं अब डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। रुद्रप्रयाग में बारिश के बीच में बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा के पास में बोल्डर गिरने से आवाजाही ठप हो गई है। लोग अब वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को सतर्क कर दिया है।
कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ पिंडर और अलकनंदा नदी उफान पर है तो गाड़ गदेरे भी अपने रौद्र रूप में दिख रहे हैं। वहीं अब इन सबको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चमोली में मंदाकिनी नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से घाट सलबगड़ सड़क का 50 मीटर का हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया। सड़क बह जाने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। रामनगर की कोसी नदी में अचानक 2 युवक पानी की तेज धार में फंस गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। हरिद्वार में 20 जून को होने वाले गंगा दशहरा स्नान पर बाहरी राज्यों के श्रद्धालु यहां पर नहीं आ सकेंगे और इनकी एंट्री बैन हो गई है। प्रशासन ने कोविड को देखते हुए यह फैसला लिया है। आईआईटी रुड़की और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच दिल्ली को संवारने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें आईआईटी रुड़की के सिविल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक कमल जैन शामिल हैं। मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। हालांकि इस वजह से यहां पर मुख्य चौराहों पर जाम लगना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में गौरव सेनानी समारोह के तहत भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिकों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कर्नल अजय कोठियाल और प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पूर्व सैनिकों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीरथ सिंह सरकार के 100 दिनों की विफलताओं पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तीरथ सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर जमकर आरोप लगाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मथुरा की, जहां से सामने आई हैं हादसे की लाइव तस्वीरें। जी हां, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित संत कॉलोनी में एक हादसा हो गया है। यहां तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और यही टक्कर की तस्वीर यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। देखिए किस तरह यह सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। एक ई रिक्शा अपने रास्ते जा रहा है और पीछे से ये ट्रैक्टर आता है। देखिए किस तरह बैक हो रही है ई रिक्शा। ट्रैक्टर ट्रॉली आई और इस ई रिक्शा को कुचलते हुए अपने साथ आगे तक ले गई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास लोग फौरन दौड़े। ये देखिए बेकाबू ट्रैक्टर किस तरह एक ई रिक्शा को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसका बैलेंस बिगड़ चुका था। ये आया और ई रिक्शा को अपनी चपेट में लेता हुआ एक बार फिर से देखिए। गनीमत रही कि ई रिक्शा चालक वक्त रहते पीछे हट गया, लेकिन रिक्शा की जो हालत हुई आप अंदाजा लगाइए, यदि इसमें कोई बैठा होता तो उसकी जान पर भी बना सकती थी। अब बात भदोही की करेंगे, जहां पर बिजली चोरी रोकने गए बिजली विभाग के एसएसओ के साथ दर्जनों लोगों ने जमकर मारपीट की वजह से सरकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घोसिया नगर की एक मस्जिद पर की गई केबल से तारों के तार जोड़कर बिजली की चोरी यहां पर की गई थी और इसी के बाद जब मस्जिद पर तार निकालने के लिए कर्मचारी गए तो उन्हें लोगों ने पीट दिया। अब कर्मचारी की तहरीर पर 4 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। लोग कटिया लगा करके बिजली की चोरी करते थे और उसका उपयोग करते थे। इस पर जो एक वहाँ का संविदा कर्मी है, वो उसका नाम है संदीप सरोज, वो गया था, उसने चेक किया तो इस पर वहाँ के 4 लोगों ने उसके साथ मारपिटाई कर दी है। उसके सर में भी चोट आई है। इस पर मुकदमा लिखा जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी होगी और उनको जेल भेजा जाएगा। और अब बात गोंडा की, जहां जमीनी विवाद को लेकर दबंग प्रधान और समर्थकों का तांडव देखने को मिला। यहां 2 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने दबंगई के बल पर एक छप्पर को ढा दिया। दबंगों ने दबंगई के बल पर लोगों से मारपीट की। पीड़ित परिजनों ने घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया। वहीं अब शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और अब खबरें बुंदेलखंड की सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। झांसी में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई। यहां एक चोर घर से 5 लाख के सामान को चोरी करता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया। घर से भागने की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई। माधव एटीएम आनंद कुमार सिंह और एसपी अभिनंदन ने बड़ी पुलिस फोर्स के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेल का निरीक्षण किया। 1 घंटे तक ये निरीक्षण चला और इसी जेल में मुख्तार अंसारी भी। ललितपुर से नाता रखने वाला जयेश ठोलिया को 100 देशों के राष्ट्रगान याद है। जयेश को इस प्रतिभा के लिए अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है।
अब आगे बढ़ते हैं और खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के मुरादनगर में 5 महीने पहले लेंटर गिरने की वजह से हादसा सभी को याद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर लेंटर का काम नहीं हुआ है। गाजियाबाद में बारिश के बाद यहां पर लेंटर से पानी गिरता हुआ दिखा और नीचे चिता जलती हुई दिखाई दी। हर शमशान घाट पे जो निर्माण होता है उसमें जो चिता होती है उसकी पास होने के लिए, एयर होने के लिए बीच में एक छेद छोड़ा जाता है और उसी से होके वो पानी आ रहा था। ये हो सकता है कि पहले वो निर्माण किया गया हो तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना के उसे ढका जाता है, ढका भी गया हो, लेकिन बंदरों ने तोड़ दिया हो या कोई अन्य कारण हो उसकी वजह से वो न रहा। नीचे चिता जलाई गई थी, इत्तेफाक से उसी समय बारिश आ गई तो वो पानी नीचे आने लगा। उसमें निर्माण संबंधी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बस वो ढका न होने के कारण पानी नीचे आया है उसमें, और उसकी हम लोग जांच करा के उसको ढकवाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। और अब बात आजमगढ़ की, जहां उकरौड़ा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस की सड़क धंस गई। यहां इससे पहले बारिश हुई थी, हालांकि सड़क धंसने की खबर जैसे ही कार्यदायी संस्था को लगी, आनन फानन में उसमें मिट्टी डालने का काम शुरू हो गया। इस दौरान धंसी हुई सड़क को देखने वालों के लिए जो भीड़ थी वो वहां इकट्ठा हो गई। ये देखिए किस तरह ये सड़क जो है वो नीचे धंस गई, इसके नीचे की मिट्टी और नींव खिसक गई, जिस कारण गड्ढा सड़क पे बन गया। अब बात वाराणसी की, जहां पर एसओजी और कमिश्नरेट की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर बदमाश घायल हो गए और दोनों शातिर बदमाश प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। ये बदमाश असलहे के दम पर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लंका थाना इलाके और भीलूपुर में महिलाओं के साथ हुई छिनौती की घटनाओं में भी यही बदमाश शामिल रहे हैं। फायरिंग की गई है, उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। उनका इलाज जो है चिकित्सालय में कराया जा रहा है। पूछताछ से ये बात निकल के आई है कि ये दोनों बदमाश, जिसमें एक का नाम संतोष रावत है और दूसरे का नाम पवन कुमार है, ये दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। एक थाना धूमनगंज क्षेत्र का है, दूसरा थाना कैंट क्षेत्र का है। इसमें से जो संतोष रावत है उसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उधर अंबेडकर नगर में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 16 जून का बताया जा रहा है, जहां पर 2 युवक उस वक्त पिट गए जब ये जिला अस्पताल के प्रसव रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों खुद को पत्रकार बता रहे थे और प्रसव रूम में घुसकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वहां मौजूद नर्सों ने विरोध किया। डॉक्टर संगीता के आने के बाद मामला और बढ़ गया और मौके पर मरीजों के तीमारदार भी पहुंच गए, जिन्होंने दोनों युवकों को पकड़ा और उन्हें पीट डाला। इसके बाद दोनों युवक मौके से भाग गए, तो वहीं डॉक्टर संगीता ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं। एटा में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गाजियाबाद की लूनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उम्मीद पहलवान के साथ फोटो वाले विवाद पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भीड़ में नेता के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है, अगर भीड़ में कोई जीप कतरा निकलेगा तो उसके बारे में भी कल यही कहा जाएगा। अलीगढ़ में भूख से तड़पते परिवार के सदस्यों का अब जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। कुछ सामाजिक संगठन भी अब उनकी मदद के लिए आगे आए। आईजी आगरा नवीन अरोरा ने मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा में 1 महीने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया और इस दौरान भूमाफिया और गैंगस्टर्स पर बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई, उनकी संपत्तियां जब्त की गई। मुरादाबाद में एक पुलिस वाले ने अपने साले को अपनी ड्यूटी पर लगा दिया। पुलिस वाले ने अपने साले की पूरी ट्रेनिंग भी दी और अब पुलिस वाले के खेल से पर्दा भी उठ गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। मेरठ मंडल में अवैध शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कमिश्नर ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया। 50 से ज्यादा शराब माफियाओं को चिन्हित करके लिस्ट तैयार कर ली गई है और एक्शन लिया जाएगा। हाथरस में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पकड़ा। इनके पास से 2 किलो गांजा मिला। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली है। अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से उसने ऐसी हरकत की, हालांकि पुलिस ने महिला को समझा बुझा कर नीचे उतार दिया। सिरसागंज कस्बे का मामला है। सहारनपुर में मेन हॉल में गिरते युवक का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो गोटे शाह इशरत मिल के पास का बताया जा रहा है।
नोएडा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी और इसके बाद दमकल दस्ते को मौके पर बुलाया गया। किसी तरह दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया।